हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 9 एंड 10। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 9 को। देखिए इसमें लिखा हुआ है रिसाइट द गिवन राइम विद योर फ्रेंड्स इन क्लास। ये जो नीचे राइम दी हुई है, राइम का मतलब है एक छोटी सी पोएम दी हुई है, उसे रिसाइट करना है, पढ़ना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो अपनी क्लास में है तुम्हारी, उनके साथ इन्हें रिसाइट। देखिए, हिप हॉप हिप इन द फॉग। फॉग यानी फॉग का मतलब होता है कोहरा। हिप हॉप हिप इन द फॉग, फॉग में, कोहरे में। आई सी फ्रॉग स्टॉप ऑन अ लॉग, कि मैं देखती हूँ कि या देखता हूँ कि जो मेंढक है, फ्रॉग, फ्रॉग यानी होता है मेंढक, जो लॉग के ऊपर, एक लॉग, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, उसके ऊपर रुक जाते हैं। स्टॉप यानी कि रुक जाते हैं। विद अ हिप हॉप हिप सिटिंग ऑन अ रॉक, आई सी 4 फ्रॉग्स ऑन द रॉक। रॉक यानी कि चट्टान, चट्टान के ऊपर मैं देखता हूँ कि 4 मेंढक उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उस चट्टान के ऊपर, रॉक के ऊपर बैठे हुए हैं। हिप हॉप हिप, नाउ इट्स हॉट। तो अब वो चट्टान जो है वो हॉट है, गर्म है, गर्म हो चुकी है। आई सी फ्रॉग्स जंप ऑफ देयर स्पॉट, कि अब क्योंकि वो चट्टान गर्म हो चुकी है तो वो जो मेंढक है वो अपने स्पॉट से, अपनी जगह से, उस चट्टान से जंप कर जाते हैं, कूद जाते हैं। विद अ हिप हॉप हिप, जो उनका मूवमेंट है, मेंढकों का जो मूवमेंट है, उनकी जो चाल है, उसको एक इसमें बताया गया हिप हॉप हिप के साथ। हॉपिंग ऑफ अ लॉग देयर आर नो फ्रॉग्स ऑन द रॉक, कि अब उस रॉक पे, उस चट्टान के ऊपर कोई भी मेंढक नहीं है। तो ये एक छोटी सी राइम है, पोएम है। अब इसके बेसिस पे हमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स देने हैं। और यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें हमें बोला गया है, देखिए पहला है ड्रॉ 4 फ्रॉग्स ऑन अ लॉग। तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है कि एक लकड़ी के बड़े से टुकड़े के ऊपर 4 मेंढक बैठे हुए हैं। तो हम उसे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है, उसके ऊपर 4 मेंढक बैठे हुए हैं, तो इसे आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसे हम देखते हैं। देखिए, ड्रॉ 4 फ्रॉग्स ऑन अ रॉक। पहले में हमें बोला गया था कि एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर, यानी कि लॉग के ऊपर 4 मेंढक बैठे हुए हैं, तो वो हमें ड्रॉ करना है। अब दूसरा हमें बोला गया है कि चट्टान, एक चट्टान के ऊपर मेंढक है, उसे 4 मेंढक बैठे हुए हैं, उन्हें ड्रॉ करो। तो हम उन्हें कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर 4 फ्रॉग्स यानी कि 4 मेंढक बैठे हुए हैं, तो इन्हें आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, नाउ डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स एंड राइट द आंसर्स। कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है और उनके आंसर्स देने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। तो राइमिंग वर्ड्स, जैसा कि अब तक की कई वर्कशीट जो हमने की है उनमें कई बार आया राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे हमें बोलने में या सुनने में एक जैसे लगे। जैसे देखते हैं हम, इन द फॉग आई सी फ्रॉग्स स्टॉप ऑन अ लॉग। तो फॉग और लॉग ये सुनने में एक जैसे लगते, फॉग लॉग, तो ये हो जाएंगे राइमिंग वर्ड्स। तो फॉग एक हो जाएगा फॉग, FOG, फॉग, एंड लॉग, LOG, लॉग। फिर और देखते हैं, विद अ हिप हॉप हिप सिटिंग ऑन अ रॉक, आई सी 4 फ्रॉग्स ऑन द रॉक। हिप हॉप हिप, नाउ इट्स हॉट, एक है हॉट, आई सी फ्रॉग्स जंप ऑफ देयर स्पॉट। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट, तो ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, हॉट एंड स्पॉट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक हो जाएगा हॉट
एंड स्पॉट, ये हो गया। और देखिए इसमें हिप हॉप, एक है हॉप और दूसरा स्टॉप, हॉप स्टॉप, हॉप एंड स्टॉप, ये सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं, ये स्टॉप। तो ये लिख सकते हैं, से मैं यहाँ लिख रही हूँ होप एंड स्टॉप। तो ये राइमिंग वर्ड्स है इसमें जो एक जैसे हमें सुनाई देते हैं जब हम इन्हें बोलते हैं। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी फ्रॉग्स वर सिटिंग ऑन द रॉक, कि जो चट्टान है, रॉक है, उसके ऊपर कितने मेंढक बैठे हुए थे। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे इसका आंसर है आई सी 4 फ्रॉग्स, 4 फ्रॉग्स। तो कितने फ्रॉग्स थे? 4, यानी कि 4 मेंढक बैठे हुए थे चट्टान के ऊपर। 4 FOUR 4 फ्रॉग्स। 4 frogs were sitting on the rock। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब स्पेस कम होने की वजह से इसे हम इरेज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वाई डिड द फ्रॉग्स जंप ऑफ द रॉक, कि जो फ्रॉग्स थे, मेंढक थे, वो उस रॉक से जंप क्यों कर गए, कूद क्यों गए थे? क्यों कूद गए थे? क्योंकि वो हॉट हो चुकी थी, गर्म हो चुकी थी। इट वॉज हॉट। बिकॉज इट वॉज हॉट, क्योंकि वो गर्म हो चुकी थी इसलिए वो उस पे से कूद गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम चलते हैं। इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉग्स द मोस्ट, कि सबसे ज़्यादा हमें किस सीज़न में फ्रॉग्स यानी कि मेंढक दिखाई देते हैं? कौन सा सीज़न ऐसा होता है जिसमें मेंढक हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो रेनी सीज़न, जो बरसात का मौसम होता है उसमें हमें मेंढक दिखाई देते हैं। तो RAINY रेनी सीज़न। इन रेनी सीज़न वी सी फ्रॉग्स द मोस्ट। ओके, तो इस तरह से ये वर्कशीट नंबर 9 कंप्लीट होती है। अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 10 की तरफ। ये देखिए, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 10। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। फिल प्रीपोजिशंस इन द ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक दिए हुए हैं, खाली स्थान दिया हुआ है, इनमें हमें ये प्रीपोजिशंस भरने हैं। और ये 4 प्रीपोजिशन हमें दिए हुए हैं, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग। तो बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग। ठीक है, ये 4 प्रीपोजिशंस हैं, उनको भरना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें भरना है। तो सबसे पहले तो बिफोर का मतलब देख लेते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, 2 लोगों के बीच में, 2 वस्तुओं के बीच में, तो 2 के बीच में, तो वो हाँ आता है बिटवीन। और अमंग का मतलब भी बीच में होता है, पर 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, 2 से ज़्यादा वस्तुओं के बीच में, तो इस तरह से आता है बिटवीन और अमंग। दोनों का मतलब सेम ही है, बीच में, लेकिन बिटवीन जब कोई भी 2 चीज़ों की बात हो रही है, 2 के बीच की बात हो रही है, तो 2 चीज़ों के बीच में, कि अ पेन इज कैप्ट बिटवीन 2 बुक्स, तो 2 बुक्स के बीच में एक पेन रखा, तो ये हो जाएगा बिटवीन। और 2 से ज़्यादा बुक्स है और वहाँ एक पेन रखा हुआ है, तो अमंग आएगा। तो इस तरह से अब देखते हैं जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है उसे देखते हैं। द कैट वॉज सिटिंग डैश द अदर एनिमल्स, की जो बिल्ली थी वो बैठी हुई थी दूसरे जानवरों के बीच में। तो यहाँ पे कहीं भी 2 जानवर के बीच में नहीं बोला गया है,
दूसरे जानवरों के बीच में, यानी कि दो से ज़्यादा ही है तो यहाँ आ जाएगा अमंग। द कैट वॉज सिटिंग अमंग, AMONG, अमंग, अमंग द अदर एनिमल्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस की तरफ। द पुलिस मैन वॉज रनिंग डैश द थीव। जो पुलिस मैन है वो दौड़ रहा था चोर के पीछे, थीफ यानी चोर, चोर के पीछे दौड़ रहा था। तो पीछे ही दौड़े, पुलिसमैन तो चोर के पीछे ही दौड़ेगा, आगे तो दौड़ेगा नहीं। तो पीछे के लिए आएगा आफ्टर, हो जाएगा AFTER, आफ्टर। फिर थर्ड वाला देखते हैं। द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश 11 स्टूडेंट्स, कि जो फ्रूट्स थे, फल थे, डिस्ट्रीब्यूट किए गए 11 विद्यार्थियों को, 11 विद्यार्थियों को फ्रूट्स, फल यानी कि फल डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बांटे गए। तो 11 है यानी कि 2 से तो ज़्यादा ही हैं, तो आ जाएगा अमंग, AMONG, अमंग। द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 11 स्टूडेंट्स। फिर सेंटेंस नंबर 4, स्टूडेंट्स शुड कोम देयर हेयर डैश दे गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को अपने बाल कोम करने चाहिए, अपने बाल बनाने चाहिए। स्कूल जाने के पहले बनाने चाहिए, बाद में? ऑब्वियसली स्कूल जाने के पहले। पहले के लिए आ जाएगा बिफोर, BEFORE, बिफोर। फिर सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। वेयर क्लीन क्लोथ्स डैश टेकिंग अ बाथ, कि हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, या हम साफ कपड़े पहनो डैश टेकिंग अ बाथ, नहाने से पहले पहनो या नहाने के बाद, आफ्टर, बाद में, आफ्टर आ जाएगा यहाँ पे, आफ्टर टेकिंग अ बाथ। चलते हैं सेंटेंस नंबर 6। स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन डैश यू लीव द क्लासरूम। लाइट्स और फैन स्विच ऑफ कर दो क्लासरूम से निकलने से पहले। क्लासरूम से निकलने से पहले ही बंद करेंगे ना लाइट और फैन, बाद में तो नहीं करेंगे। जब आप निकलो उससे पहले, तो आ जाएगा बिफोर, BEFORE, बिफोर। फिर सेंटेंस नंबर 7, द बैंक इज ओपन डैश 10 AM to 5 PM। जो बैंक है वो खुलता है 10 बजे से 5 बजे के बीच में, तो यहाँ आएगा बिटवीन। द बैंक इज ओपन बिटवीन 10 AM to 5 PM, बिटवीन, ठीक है। फिर सेंटेंस नंबर 8, द फाइनल मैच वॉज प्लेड डैश इंडिया एंड पाकिस्तान, कि फाइनल मैच खेला गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज़ का नाम लिया हुआ है, तो यहाँ पे बिटवीन आ जाएगा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर सेंटेंस नंबर 9, वी शुड वॉश फ्रूट्स डैश ईटिंग दैम। हमें फ्रूट्स को धोना चाहिए, खाने से पहले या खाने के बाद? खाने के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्या धोएंगे, तो खाने से पहले, तो आ जाएगा बिफोर। फिर रीता इज सिटिंग डैश पायल एंड मीना। रीता बैठी हुई है पायल और मीना के बीच में, तो पायल और मीना 2 गर्ल्स हैं, उनके बीच में रीता बैठी हुई है, तो 2 के बीच में है, तो आ जाएगा बिटवीन। इस तरह से। फिर सेंटेंस नंबर 11, आई वॉश माई हैंड्स डैश यूजिंग द टॉयलेट, कि मैं अपने हाथ धोती हूँ टॉयलेट यूज़ करने के पहले या बाद में। टॉयलेट यूज़ करने के पहले धोएंगे हाथ या बाद में, तो बाद में, आफ्टर। AFTER, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। तो इस तरह से वर्कशीट नंबर 10 कंप्लीट हुई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।